नमस्कार मित्रों। 26 मई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे हो गए। 2014 के 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। उसके पूर्व में 10 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चली। उन 10 सालों में जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित हुए, लाखों करोड़ के घोटाले, उनमें कोयला खनन घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, इतने घोटाले उस कार्यकाल में हुए कि विश्व में भारत की छवि एक भ्रष्ट देश की बन चुकी थी। न केवल भ्रष्टाचार के क्षेत्र में देश का नाम नीचा हुआ, बल्कि इन 10 सालों में इतनी ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में हुई कि आम व्यक्ति अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करने लगा। देश की छवि विश्व पटल पर एक कमजोर देश की बनी। देश के हर कोने में, न केवल जम्मू कश्मीर में, बल्कि महाराष्ट्र में, गुजरात के अहमदाबाद में, जयपुर में, हर जगह पर बम धमाके नियमित रूप से हो रहे थे। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट और मुंबई में होटल ताज में 26/11 को हुआ आतंकी हमला आज भी हमारे को आतंकित कर देता है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने किसी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। आतंकियों को फलूदा खेल खिलाया जा रहा था। इतनी खराब स्थिति के अंदर 26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके पहले पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर के जबरदस्त आंदोलन हुए। आम व्यक्ति जो टैक्स पेयर है अपने आप को काफी छला हुआ महसूस कर रहा था कि मेरे टैक्स का पैसा देश के जो भ्रष्ट नेता है किस प्रकार से लूट रहे हैं। चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, अपेक्षाएं भी थी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में किस प्रकार से देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था को वापस सुधारेंगे। मित्रों, कांग्रेस राज में ऐसी भी घटनाएं हुई, हमारे देश के जवानों के सर काटे जा रहे थे, लेकिन सरकार कोई भी कठोर कार्रवाई करने से बच रही थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी इस प्रकार की कई घटनाएं हुई, लेकिन जब आतंकियों ने हिमाकत की उरी में धमाका करने की, उसके बाद में जिस प्रकार से सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया, उसकी नींदें उड़ गई। उन्होंने कल्पना भी नहीं की। एक बार उन्होंने हिमाकत की पुलवामा के अंदर, उसका फिर उनको जवाब मिला एयर स्ट्राइक के रूप में। मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक शब्द हमारी शब्दावली में नहीं थे, लेकिन इस सरकार के बनने के बाद में ये जो कार्रवाइयां की, उससे देश का सर सम्मान से ऊंचा हो गया। दुनिया में भारतीय जब भी जाने लगे तो कहने लगे कि हां, मैं उस देश से आया हूं जो देश आतंकियों के खिलाफ तुरंत कठोर कार्रवाई अब करता है। मित्रों, प्रधानमंत्री ने कई इस प्रकार की योजनाएं, जनधन योजना, जिसके तहत लगभग 40 करोड़ बैंक खाते खोले गए। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि केंद्र गरीबों के लिए योजना हेतु अगर 100 रुपया भेजता है तो केवल 15 रुपया ही गांव के अंतिम व्यक्ति के पास में
जरूरतमंद के पास में पहुंच पाता है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाते खोले तो जितना पैसा केंद्र की सरकार अपनी योजना के तहत गांव के व्यक्ति के लिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए भेजती है, वो सारा का सारा पैसा इन खातों के माध्यम से गरीबों को पहुंचता है। गांव में महिलाएं जब भी खाना बनाती तो चूल्हों का धुआं ना केवल उनको बल्कि उनके बच्चों की रोशनी को भी छीन रहा था। इसी को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री एक ऐसी योजना लाए जिसका नाम था उज्ज्वला योजना, जिसके तहत लगभग 8 करोड़ महिलाओं को जो बीपीएल के तहत आती हैं उनको गैस सिलेंडर रेगुलेटर प्रदान किए गए। मित्रों, जितनी योजना यह सरकार लाई है साधुवाद की पात्र है। जो मूलभूत मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के बरसों से रहे हैं, जिनके ऊपर अब तक काम नहीं हुआ था, उन मुद्दों पर भी इस सरकार के बनने के बाद में काम होना शुरू है। जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 और 35A लगी हुई थी, जिसके कारण से जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं हो पा रहा था, भारत के झंडे को उचित सम्मान नहीं मिलता था, सरकार ने एक जबरदस्त कदम उठाते हुए 370 और 35A को हटाया। पूरे देश में एक हर्ष की लहर छा गई। मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक कानून को हटा करके उनको स्वाभिमान से जीने के लिए, उनको आजादी से जीने की स्वतंत्रता इस सरकार ने उपलब्ध कराई। एक और महत्वपूर्ण कानून नागरिकता संशोधन विधेयक यह सरकार लेकर के आई, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम जितने भी शरणार्थी हैं, इनमें मुख्यतया हिंदू, सिख समाज के, जैन समाज के, बुद्ध और ईसाई, जो भारत के लगभग 13 जिलों में 5 राज्यों के 13 जिलों में शरणार्थी बने हुए हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया। इतने महत्वपूर्ण काम इस सरकार ने अपने इन 7 सालों में किए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार के 7 साल बेमिसाल। यही कहने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ था। भारत माता की जय।